नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 881 से 885 तक। अभी तक 880 पृष्ठ तक पढ़ा है और उसमें जो प्रसंग चल रहा है लंका कांड का, जिसमें रावण का वध हो चुका है। और रावण का वध होने पर रावण के सिर और उसकी भुजाओं को श्री रामचंद्र जी का बाण मंदोदरी के पास पहुंचा दिया है। और राम बाण जो है, श्री रामचंद्र जी का जो बाण है, वह से वापस श्री रामचंद्र जी के तरकस में आ चुका है। और अब देवतागण बहुत ही खुश हैं। देवतागण नगाड़े बजा रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की भुजाएं करोड़ों कामदेव के समान भुजाएं शोभा दे रही है। चलिए, अब हम इसके आगे के प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए हम शुरू करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 881 से हम पढ़ेंगे। छंद से शुरुआत है। सिर जटा मुकुट प्रसून, बीच बीच अति मनोहर राजही। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल, समेत उडगन भ्राजही। भुजदंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। श्यावर रामचंद्र की जय। सिर पर जटाओं का मुकुट, उनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह रहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां और अपने महान सुख में मग्न हुए निश्चल बैठी हुई है। दोहा। कृपा दृष्टि करि बृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालो किस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की, वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसे पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। युवती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बसु बपुस हमारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोबत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह को संभाल नहीं रही। वे अनेक प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेहिन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही कह सकही न भारा, सो तनु भूमि पर उभरि छारा। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा आज शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख रही काहू न धीरा। भुजबल जितहु काल जमसाई, आजु परेहु अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रन में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने आज भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो।
जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुति सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिशिप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। छंद। जानियो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर, पिय भजहु नहीं करुणामयम। आजन्मते पर द्रोहरत पापौघमय, तब तनुहयम। तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। श्याम रामचंद्र की जय। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह मय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा। अहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दिन्नि भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय। अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सवन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखि सब नारी, गयो विभूषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए थे और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख किन्हा, तब प्रभु अनुज ही आय सुदिन्हा। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु क्रिया पर हरि सब शोका। किन्नी क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। दोहा। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। श्यावर रामचंद्र की जय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए महल को गई।
आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। तब मिली जाहु विभीषण साथा, सारे हु तिलक कहो रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊ, आपु सरीस कपि अनुज पठावऊ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग जाकर मिलकर विभीषण के साथ जाओ और सब राज तिलक कर दो और उनका राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान सभी बानर और छोटे भाई को मैं भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन्ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आये। तब रघुवीर बोल कपिलिन्हे, कही प्रिय वचन सुखी सब किन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी के ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। छंद। किए सुखी कही बानी सुधा, समबल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभूषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कृति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का सागर का पार पा जाएंगे। दोहा। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपिपुंज। बार बार सिर नावहि, गहहि दसल पद कुंज। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन कानों से सुनकर बानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लियु हनुमाना, लंका जाऊ कहु भगवाना। समाचार जानकी ही सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आये, सुनि निशिचरि निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा किन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दिन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जान के चिन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया और जानकी जी ने उन्हें पहचान लिया कि यह वही हनुमान श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशलता से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जित्यो दस सीसा। अभी चल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। छंद।
अति हरस मन तन पुलक, लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊ तुहि त्रलोक महु कपि, कि मही नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल, जगराजु आजु न संशयम। रणजीति रिपुदल बंधुजुत, पश्यामि राम मनायमयम। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैं आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार से रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। दोहा। सुनु सुत सदगुण सकल, तब हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। श्यावर रामचंद्र की जय। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे कि इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के मैं दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 885 तक पढ़ा और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।